हेलो दोस्तों, मैं हूं नूरैन। आप सभी का इंट्रेंसपुर पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करूंगा DSSB PRT 2021 की, और इससे रिलेटेड मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, टुडे वी विल टॉक ऑन ऑल दिस टॉपिक। तो आज हम लोग बात करेंगे फुल्ली डिटेल से। हम लोग इस पे बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और हमारा जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन होगा किस बेस पे होता है, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, इस पे बात करेंगे। और निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे। और बुक भी मैं सजेस्ट करूँगा, इम्पोर्टेंट बुक जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हमारा एग्ज़ाम डेट कब तक होने के चांसेस है, और हमारा सेफ़ स्कोर क्या होगा, कि कितना मैं गेन कर लूँगा जिससे हमें सेफ़ हो जाऊँगा, जिससे मुझे सिर्फ कॉल लेटर आएंगे और कोई चांसेस नहीं है। तो मैं और कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको कि टोटल सीट 500 कुछ ही हैं, जो MCD और DE को मिलाकर है। तो इसलिए सीट कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है इस बार। तो बहुत आप जानते ही हैं, सीटेट क्वालिफाई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कई सालों से कर रखे हैं, और सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करते हैं। और वो बच्चा ही इसमें क्वालिफाई करेगा और सीट ले जाएगा जो बच्चा सही से रेगुलरली तैयारी कर रहा हो। ऐसा नहीं कि आप आज तैयारी किए या कल छोड़ दिए, फिर कल छोड़ दिए, फिर परसों तैयारी कर रहे। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपको DSSB में जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसमें आपको रेगुलरिटी होनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें। इसीलिए वही बच्चा निकाल पाएगा जिसके अंदर कंसिस्टेंसी है और पेशेंस है। तो आप लोग होप जानते हैं जो क्या दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। अभी कोरोना काल है, और इस हालात में अभी वैकेंसी आई है। तो मुझे उम्मीद है जो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, जो इसे आपको गंवाना नहीं चाहिए और इस पर अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। आप लोग जहाँ भी रहें सही से रहें और सही तरह से तैयारी करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में निकल सकते हैं। अब जिस तरह से आप लोग देखें ना, कई कई स्टेट का आप टेट पास करते हैं तो आप सिर्फ एलिजिबल होते हैं, लेकिन आप अगर जो DSSB में अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, आपको डायरेक्ट कॉल लेटर मिलेंगे। तो इसलिए ये मौका गंवाना नहीं है, और आप लोग सही से रेगुलरिटी बात करें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको बेल आइकन दबाने से आपको कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फुल डिटेल्स ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न। तो हमारा जो टोटल मार्क्स होगा वो 200 के टोटल मार्क्स हो गए। हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर, जो बहुत ही कम टाइम है। इसमें टाइम मैनेज करना आपको बहुत ही ज़रूरी होगा। और जो निगेटिव मार्किंग है इसमें दोस्तों, निगेटिव मार्किंग 0.25 है, जिसमें 1/4 जैसे में आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। जो सही किए हुए रहेंगे उसमें से 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए आप लोग सही से आप क्वेश्चन को मारें। और एक अच्छी बात यह है जी, ये जो मोड है एग्ज़ामिनेशन का वो ऑनलाइन मोड है, जिससे आपको एक बेनिफिट है, ऑनलाइन है। तो जिससे एक बेनिफिट ये है कि आप अगर जो किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं फिर भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और एक बात मैं बता दूं कि ऑफलाइन होते हैं उसमें गोले भरने में बहुत सारे 10-15 मिनट चले जाते हैं, तो इसमें उतना वक्त भी नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा सीटेड में हर क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वैसा नहीं है। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब पूरा डिटेल्स अगर से निकालूँ तो 36 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन करना होगा। 36 सेकेंड ही आपको एक क्वेश्चन के लिए देना होगा, जो ही बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, जिससे आप इजीली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसे दोस्तों, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए 100 नंबर के हैं और पार्ट बी भी 100 नंबर के हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये, जो आपको दोनों में 40% लाना कंपलसरी है। अगर 40% आप नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ये आप लोग इसको ध्यान में रखें। अगर आप जैसे मान लीजिए आप पेपर 1 में 100% ले आ रहे हैं, पेपर 1 में 100% ला रहे हैं, पेपर 2 में आप 30% ला रहे हैं,
तब पर भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, तो फिर क्वालिफाई किस बेस पे करेंगे। तो आपको बता दूं 40% होना ज़रूरी है हर एक क्वेश्चन पे। पार्ट ए या पार्ट बी दोनों में 40% होना ज़रूरी है। और कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे में 35 के एबव में होंगे उन लोगों को उतना परसेंटेज लाना ज़रूरी है, उसी के बाद आपकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट किस से कितने क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। आपको दिख रहा होगा पार्ट ए। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स है, तो आप देख लीजिए ये मैथमेटिक्स जो 20 नंबर के हैं, और रीजनिंग भी आपको 20 नंबर के हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 नंबर के हैं, और हिंदी भी 20 मार्क्स के हैं, और जीके एंड करेंट अफेयर्स भी 20 मार्क्स के हैं। तो अब देखते हैं किससे कहाँ से क्वेश्चन। तो मैं बुक भी प्रिफेर करूँगा, जो कौन से बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इंग्लिश एंड हिंदी में एक चीज़ कॉमन है। क्या है कॉमन, तो वो भी देखते हैं। कॉमन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ग्रामर जो है आपको दोनों मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की ग्रामर आपको चाहिए। उसके बाद प्लस अभी देखते हैं, उसके बाद दोस्तों मेरा मोबाइल फंस रहा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही, तो आप सुन सकते हैं। हाँ, क्लियर हो गया। तो आप बात करते हैं, कॉमन है ग्रामर है, फिर प्लस वोकैबलरी बहुत ज़रूरी है, वोकैब होनी चाहिए, दोनों में रहेंगे, और पैसेज रहेंगे, जिसमें हिंदी में बोल सकते हैं उसको गद्यांश होते हैं, गद्यांश से भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, और इंग्लिश में पैसेज रहेंगे, उसको पढ़ना जरूरी है। तो मैं बता दूं इंग्लिश के लिए द हिंदू बहुत ही बेस्ट न्यूज़पेपर है, इसे आपको पढ़ना चाहिए, जिससे द हिंदू आपको पढ़ना है, जिससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, आपकी वोकैबलरी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, और उसमें पैराग्राफ में पैसेज में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे। और हिंदी भी आप किसी चैनल से भी देखते हैं, ऐसे मैं बुक सजेस्ट करूँगा। और जीके की बात करता हूँ, तो जीके आप जानते हैं जो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस होता है, इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, बहुत ही बड़ा होता है, इसका अंत नहीं है, जैसे कहीं से भी जीके आ सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे बुक पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं कि आप एक बुक पढ़ लिए तो आप सोच लिए कि मैं अब क्वालिफाई कर जाऊंगा, एक बुक को मुझे पूरा रट लिया हूँ अब तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, तो ऐसी बात नहीं है। आपको जब एक बुक सही से आप पढ़ लेते हैं तो फिर दूसरी बुक को रीड करें, जिससे आपको सभी तरह से नॉलेज हो और गेन कर सकते हैं। और बात रही करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे करेंट अफेयर्स के, 4 से 5 क्वेश्चन। तो उससे द हिंदू पढ़े, कोई ऐसा न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू बहुत ही बेस्ट है, उससे आपको हेल्प मिलेंगे। और करंट अफेयर्स वीडियो आप नेट से देख सकते हैं, बहुत सारे बुक भी देख सकते हैं, लेकिन बुक मैं प्रीफेयर नहीं कर रहा हूँ कि 4 से 5 है, आप नेट से भी देख सकते हैं। जीके के लिए मैं बुक प्रीफेयर करूँगा। अब बात करते हैं पार्ट बी। तो पार्ट बी दोस्तों पैरागोगी है, जो 100 मार्क्स के हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये थोड़ा टफ है। ये जो पार्ट ए में है वो मिडिल लेवल में आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा हाई डीपली नहीं जाना है, मिडिल लेवल में आप तैयारी कीजिए, सही से पास हो जाएंगे। बेसिक से मिडिल में आप तैयारी कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं होता है। पेपर वन आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। पेपर 2 की बात करूँ, पेपर 1 में लगभग मटेरियल मिल जाते हैं, लेकिन पेपर 2 की मटेरियल की बात करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पेपर 2 बहुत ही बड़ा है। ये एग्जामिनर को ही पता है जो क्वेश्चन सेट करता है कि किस तरह से क्वेश्चन लेंगे, कहाँ से क्वेश्चन डालेंगे, ये किसी को पता नहीं, उससे कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बुक सजेस्ट करूँगा। तब देखते हैं बुक, इंपॉर्टेंट बुक है जैसे मैथमेटिक्स के लिए जो बेस्ट बुक है RS अग्रवाल की 3 राइटर्स होते हैं, एस चांद पब्लिकेशन का है। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो हेल्प करती है। और इससे रिलेटेड आप वीडियो भी नेट से देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल है जो इससे रिलेटेड RS अग्रवाल की वीडियो को पढ़ाती हैं, तो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट बुक है। अब बात करते हैं रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग का भी बुक मैंने प्रिपेयर किया है। ये आप एक अरिहंत की रीजनिंग बुक है, जिसे आप ले लेंगे तो लगभग के रीजनिंग क्लियर हो जाए। मैथ और रीजनिंग यही 1-2 चैप्टर जिसमें आप बच्चे 20-20 भी कर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी होते हैं ऑथेंटिक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है, जो आपको क्लियरली आता है वही आप बना पाते हैं।
तो ये आप अरिहंत की एक बुक ले लेंगे। ऐसे आपको अगर जो कुछ और बुक आपको अच्छी लगे तो वो भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो रेन एंड मार्टिन की बहुत ही अच्छी बुक है जो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपटीशन के लिए है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नेट से और द हिंदू आप पढ़ते रहे, उससे भी वोकैब ग्रामर ये सब क्लियर होता है। ग्रामर की बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ग्रामर की तैयारी सही से कराते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं ग्रामर की वीडियो। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं आपको लुसेंट प्रीफर करूंगा, जो सामान्य हिंदी है वो बहुत ही अच्छी बुक है, जो जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगे। ये सभी मोस्टली लोग इसे पढ़ते हैं क्योंकि ये अच्छी बुक है। ये लगभग जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें इससे सवालात होते ही हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ें। और जो एक्स्ट्रा बुक भी आपको वक्त मिलता है तो एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ सकते हैं। चलिए और बात करते हैं जीके एंड जीए सीए की, करेंट अफेयर्स एंड जीके की। तो सीए को मैं बता चुका हूँ करेंट अफेयर्स के लिए जो द हिंदू पढ़िए, और करेंट अफेयर्स जो लगभग वही करेंट अफेयर्स आते हैं जो अराउंड 1 ईयर जो जैसे अभी एग्जाम है 2021, तो 20 से लेके 21 तक के राउंड में क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट होती है। मैं उससे देखता हूँ, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। और जीके की बात करूँ तो लुसेंट बेस्ट बुक है। लुसेंट में सभी होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी, साइंस, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगे। विविध जो मिसलेनियस है आपको ये बहुत लैंग्वेज में मिल जाते हैं। मिसलेनियस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ का निचोड़ दिया गया है वहाँ पे, तो आप इसे बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात है बी की, तो पेपर 1 के आप तो देख लिए, अब बात करते हैं बी की। मैं सजेस्ट किया हूँ कुछ, जो एनआईएस की बुक आप देख सकते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जो आपके कंटेंट को समझने में हेल्प करेंगे। क्योंकि लगभग आप 2 साल से 3 साल के पीछे की क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनआईएस की बुक के अकॉर्डिंग डाले गए थे। और PYQP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये करना बहुत बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर उससे आपको ये पता चलता है जो किस पैटर्न से क्वेश्चन सवालात आते हैं, उससे आपको एक लॉजिकली आप सोचने की शक्ति आपको डेवलप होती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, जैसे रीट हो गया, एस्टेट, ये सारे चीज़ की करें, जहाँ पे लगभग जैसे सीटेट हुए, सीटेट भी आपको हेल्प करेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीटेट में भी पैडागोजी पढ़ाया जाता है, पैडागोगी, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेंगे। और बात करता हूँ थ्योरी, तो दोस्तों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को आप अगर बनाते हैं तो जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप सही नहीं बना सकते। और जो दोस्तों जानते हैं कि अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मालूम होते हुए भी किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है और क्वेश्चन को डायरेक्शन थोड़ा चेंज है, जो मैं पढ़ के गया होता है उसको थोड़ा चेंज कर देता है, क्वेश्चन को हल्का घुमा देता है, घुमा कर पूछ देता है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह से याद हो, जैसे जीन पियाजे हो गया, बुर्नर हो गया, हार्वर्ड गार्डनर हो गया, जैसे बहुत सारे पाब्लो है, एरिक एरिक्सन है, बहुत सारे थ्योरी है, सभी को डिटेल से पढ़ ले, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब और भी NP, RT, NCF, CDP, इन सभी पे आप लोग सही से पढ़ें, जिससे डीपली पढ़ ले, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। और सभी स्टेट के DSSB के भी प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करें, और CTET, HTET, UPTET, रीट, इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। अब बात करता हूँ सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर दोस्तों, सेफ स्कोर की बात करो तो आपको 140 लाना होगा। आपको अगर जॉब लेनी है कॉल लेटर डायरेक्ट, तो 140 आना ही होगा। आप मान के चले जो 140 ही लाना है, अगर जो 140 आप लाते हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं, क्योंकि आपको जॉब हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम बहुत कम है, टाइम मैनेज, क्योंकि अक्सर लोग टाइम मैनेज में छट जाएंगे, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिर्फ 30 सेकेंड ही आपको मिल रहा है, जिससे आपको बहुत, आपने सीटेट किया होगा, लगभग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं कि सीटेट में सर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन पे रहते फिर भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ तो 36 सेकेंड
तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप परफेक्ट बन सकते हैं और फास्ट हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होंगे। एग्ज़ाम तो दोस्तों मैं बता दूं, एग्ज़ाम के चांसेस इसी साल के लास्ट ईयर में, लेकिन अब कोरोना का काल देखा जाए उसके अकॉर्डिंग कहना मुश्किल है। अगर कोरोना का प्रकोप रुक जाए, इसी हालात में रुक जाए, तो फिर में भी ज़्यादातर चांसेस है जो आपको लास्ट नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। इसलिए आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और मैं बता दूं आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते वो क्वालिफाई करेंगे। आप कोचिंग भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग नहीं ले सकते, लेकिन आप कोचिंग भी ले सकते हैं। और कोचिंग लेने के बावजूद भी आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए हमें जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग 7 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करने पड़ेंगे, जिससे आपको क्वालिफाई करने के चांस है। वो भी रेगुलरली, आप एक दिन भी रीच न करें, आप अपनी टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें। और अगर आप जैसे में मान लीजिए 2 से 3 घंटे आप वीडियो देखने में, किसी यूट्यूबर का वीडियो देखने में दे रहे हैं, तो आप इसमें कम कर सकते हैं, इस हिसाब से पढ़ें। लेकिन सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग सेल्फ स्टडी करेंगे वही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। अब दोस्तों अगर आपको किसी तरह के कन्फ्यूज़न हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक डाल दूंगा, जिसमें PGT, TGT और PRT DSSB के सोल्व पेपर मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, जो मैं आपको PDF डाल दूंगा। लगभग 210 पेजेस का है आई थिंक, तो वो मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप लोग सेफ रहें और सही तरह से तैयारी करें, जिससे आप क्वालिफाई कर सकें। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में PUBG वाले को, जो PUBG खेलते हैं, आपने देखा होगा। तो शुरू में जब वो इंस्टॉल करते हैं PUBG, तो देखते हैं जो बहुत जल्दी वो मारे जाते हैं, जिस वजह से वो दिन भर अपनी पूरी ताकत, पूरी फोकस उसी PUBG पर खेलने पर लगा देते हैं, और वो ऐसे परफेक्ट हो जाते हैं, इतने फास्ट खेलने लगते हैं कि वो जल्दी मरते नहीं, चिकन डिनर हासिल कर ही लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरह वो PUBG वाले चिकन डिनर हासिल करते हैं, उसी तरह आप लोग को इतना फोकस करना है और इतनी मेहनत करनी है, जो कि आप कॉल लेटर DSSB का हासिल कर सकते हैं। जिस तरह PUBG वाले चिकन डिनर हासिल करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, उसी तरह आप तो ये ज़िंदगी की सवाल है, तो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी खोना नहीं है। और मैं बता दूं, आपको DSSB का कॉल लेटर लेना ही है, क्योंकि बहुत ही कम सीट है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। इसीलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।